हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑब्रोय। ये टेक्निकल ऑब्रोय 1 2 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो फिर से, जो कि जिसमें हम बताने जा रहे हैं यानी कि 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो ये है 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि अब इसकी भाषा देखिए। संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमने संख्या दे रखी है उसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। पर एचसीएफ तो हम सादा भी निकाल सकते हैं, बट इन्होंने मुझे एक प्रमेय दे रखी है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मुझे प्रयोग करते हुए क्या निकालना है, उसका एचसीएफ। तो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो हमारी ये बात होती है, यानी कि यहाँ पर हम सीधी बात करते हैं, ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें कुछ ऐसे दे रखा है कि a बराबर के बी क्यू प्लस के आर। क्या दे रखा है, a बराबर के बी क्यू प्लस के आर। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हमेशा ये बोलती है कि जो जीरो होगा वो क्या होगा, या तो यानी कि जो जीरो है वो कैसा, आर से छोटा होगा। आर से तो छोटा होगा ही, बट आर के कैसा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यानी जो आर का मान है वो या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। और आर से भी बड़ा कौन होगा, बी। जो बी का मान है वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा आर का मान। और फिर जो हमारा जीरो, यानी कि आर का मान या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यही अब बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, अब इसमें दे रखा है कि हम बी कहाँ से लेके आएंगे। बी हमारा हो जाएगा, यानी कि सीधी बात करते हैं हमारा, यानी कि भाज्य बराबर क्या चीज, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। क्या हो जाएगा, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। जिसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से भाजक आपको देखो इससे समझ में आ रहा होगा। ये क्या दे रखा है, भाजक। भाजक यानी कि यहाँ पे होगा भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। कुछ हमारा ये इस तरह से होगा। तो हमारा कुछ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, यानी कि भाजक हमारा ये रहेगा, भाज्य हमारा ये रहेगा, भागफल ये है और शेषफल क्या है, ये है। तो बात करते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन में यानी कि दे रखा है, इसका मुझे क्या निकाला है, एचसीएफ। किसका, 135 और किसका, 225 का। किसका, 135 और 225 का क्या निकाला, एचसीएफ। तो हम करेंगे, यानी कि सीधा करेंगे यहाँ से स्टेप फर्स्ट। क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में यानी कि क्या बोल रहा है, सीधा मुझे, यानी कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो 135 है वो 225 से कैसा है, छोटा है, और 225 कैसा है, बड़ा है। तो हम ए यानी कि बी बराबर हो जाएगा हमारा ए। सीधी बात करते हैं हम, ए बराबर हो जाएगा यानी कि 225, कॉमा बी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 135। तो सीधा हम रखते हैं कि ए बराबर यहाँ पे दे रखा है, ए बराबर है कि बी क्यू प्लस के आर। तो ए बराबर सीधा रखेंगे हम कितना, 225 बराबर के बी, यहाँ पे कितना आएगा, 135। 135। अब इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कैसे, यानी कि ये दे रखा है हमारा 135, ये दे रखा है 225। इसका हम भाग करेंगे, यानी कि 135 एक 135। यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, यहाँ 2 यानी कि 9 बचेगा। एक में से गया, जीरो बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 1 प्लस के 90, यानी कि जो एक है वो क्या हमारा भागफल है और भाजक कौन है, यानी कि भाजक है एक हमारा 135, यानी कि ये वाला भाजक, ये वाला कौन है, भाज्य। भाज्य कहाँ है, ये गया। ठीक,
तो यानी कि जो इस कंडीशन में रहेगा कुछ, ये हमारा मुझे लेके आना लास्ट में 0, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए 0, वो आया नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टेप सेकंड, यानी कि स्टेप सेकंड में क्या होगा, यानी कि वही जो इधर इसको हम लेके आए किसको 135 बराबर के, ठीक 135 यहाँ आ गया। अब मुझे कितने का 90 में भाग लगाना है, किसका 135 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 135 एकन वो 90 एकन 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 एकन, यहाँ पर कितना आया 5 में से 0 गया 5 बचा, 5 में से 0 5, 3 में से 9 जाएगा नहीं, यानी कि 13 में से 9 गया, कितना बचेगा लगभग कुछ 4 बचेगा, कुछ हमारा फिर भी कंडीशन में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि 90, कौन से 90, ये वाले 90 यहाँ आ जाएंगे, ठीक, यानी कि ये वाले 90 यहाँ आ गए, गुणे में कौन आएगा भागफल में कौन है 1, तो और प्लस शेषफल में कितना 45, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 45, ठीक, इतना हुआ। अब फिर भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे शेषफल 0 लेके आना, वो मिल नहीं रहा है, तो हम चलेंगे यानी कि सीधा स्टेप थर्ड में आ गए, यहाँ पे कौन था 135 थे, यहाँ आ गए थे, अभी ये कौन है 90, तो हम इसको 90 को इधर ले आएंगे बराबर में, यहाँ पे कौन आ जाएगा ये 45, कौन आएगा 45, और 45 में हम भाग लगाएंगे किसका, यानी कि 90 में 45 का फिर भाग लगाएंगे, 45 दूनी 90 हो जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है, 45 दूनी 90 और 90 में से 90 गया यानी कि 0, मुझे 0 मिल चुका है, मुझे जरूरत थी किसकी 0 की, तो 0 मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भागफल में आ चुका है, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ हम लेके आएंगे सीधा 2, प्लस में कौन है 0, क्योंकि ये क्या है शेषफल, तो ठीक यहाँ मुझे 0 मिल चुका है, यानी कि मेरा सवाल खत्म हो चुका है। मुझे क्या पूछा है एचसीएफ किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दिए, मुझे क्या चाहिए एचसीएफ, तो हम निकाल के देंगे, यानी सीधी बात कर देंगे यहाँ पर, अतः क्या निकाला हमने, तो मुझे क्या निकालना है सीधा एचसीएफ निकालना है किसका, यानी कि 135 और 225 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 135 और 225, ये निकल के आया है, ये क्या है 45 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ इसका, और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हो चुका है हमारा पूरा क्वेश्चन, ये हो गया इसका एचसीएफ, ये निकल के आ चुका है, यानी कि हमारा राइट आंसर। इसको आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए बिल्कुल, अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर एक बार पीछे से क्लिक करके देख सकते हैं आप, और बस फिर हम करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसको उतार लीजिए। तो ये है हमारा कुछ दूसरा क्वेश्चन, यानी कि उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर वही है, यानी कि पहले क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट दे रखे, तो पहला पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट ये गया और तीसरा पार्ट अभी बाकी है, तो उसको ये दूसरा पार्ट करने के बाद करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि 196 और 38,220 का क्या निकालना है, सीधा एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि ये बराबर के BQ प्लस के R से। तो चलिए हम करते हैं इसको भी, तो यहाँ हो जाएगा सीधा हमारा स्टेप फर्स्ट, तो इसमें होगा यानी कि बड़ा कौन है, ये बराबर हो जाएगा हमारा 38,220, वही लिखेंगे हम 38,220, ठीक, यहाँ पर कौन होगा 196, अब यहाँ पर हुआ है हमारा 38,220, अभी ये कितना यानी कि 196, अब हम 196 का भाग देंगे किसमें 38,220 में, तो ये रहा हमारा 196, क्या हो जाएगा हमारा 38 और ये 220, तो कुछ इस तरह से रहा, ठीक। तो करते हैं हम इसका भाग, तो भाई हो जाएगा 196 बाई 196, तो यहाँ पे यानी कि 2 में से 6 जाएगा नहीं, हम इधर से हासिल लेंगे, यहाँ कितना हो जाएंगे 12 में से 6 गया यानी कि 12, यहाँ बचा 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल यहाँ कितना हो गया यानी कि 17 में से 9 गया, लगभग बचा हमारा कुछ 8, कितना बचा है कुछ 8, यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1, यानी कुछ हमारा कितना बचा 186, नीचे हम लेके आते हैं कितना 2, ये हो गया है 1862, यानी कि 1862, इसमें मुझे फिर भाग देना, तो लगभग हम कुछ भाग देंगे इसमें 9 का, तो यहाँ हो जाएगा 9 छिक्के 54 की 4, हासिल हमारी कुछ हो गई इस तरह से 5, तो 9 ने 81 और 5 हो गए 86, हासिल हो गई कुछ इस तरह से हमारी 8, 9 का 9, 9 और 8 कितना हुआ 9, 9 और 8 हमारा हुआ है लगभग 8 दूनी 16, 17 हुआ कुछ, ठीक। यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, आपको भाग करना आता ही होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर दो, अगर नहीं करना आता है अगर आपको भाग, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको भाग एक से एक अच्छी ट्रिक बताएंगे, एक से एक सिंपल ट्रिक बताएंगे अगर आपको भाग नहीं आते हैं तो। ठीक है। तो बस यहाँ करते हैं, हम इसको घटाते हैं। तो यहाँ बचा है 12, 12 में से 4 जाएंगे, लगभग हमारा बचेगा कुछ 8, 5 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा हमारा कुछ, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0 गया, यहाँ बचा क्या 0। ठीक, यहाँ पर हमारा इतना आ गया। अब ये लास्ट संख्या बची है, अब यहाँ पे कितना है 6, हम 6 में कितने का गुणा करें जो पीछे 0 आ जाए, 6 में कितने का गुणा करें जो हमारा पीछे कितना आ जाए 0 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, लगभग 5 का, 5 छक्के 30। तो हम करते हैं, देखो भाई 5 का 5 छक्के 30, 30 की 5 छक्के 30 और 30 की क्या हो गई यहाँ पे 0, हासिल कितनी हो गई 3, 5 नेम 45, 45 और 3 कितने हो गए यानी कि 48, 48 की 8, हासिल कितनी हो गई 4, 5 एकन 5, 5 और 4 कितनी हो गई 9, 9। लीजिए मेरे एकदम पहले ही स्टेप में हो गया है पूरा और आ चुका है 0, जो मुझे यानी कि 0 की जरूरत थी, तो मुझे पहला ही स्टेप में आ चुका है 0। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका भागफल कितना हुआ, यानी कि 195, 195 प्लस के 0। तो बात करते हैं हम इसके HCF की, तो इसका HCF सीधा हो जाएगा HCF किसका 196 और यानी कि 38 220 का कितना हो जाएगा, क्या चीज HCF, यानी कि सीधा हो जाएगा इसका HCF 196, कितना हो जाएगा 196, और यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। तो हम लेके आते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो पहले आप इसको उतार ले अच्छे से, यानी कि इतनी जल्दबाजी मत करना, जो आप गलत गलत उतारो तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बाद में कर लेना। ठीक, तो करिए इसको, तो फिर हम लेके आते हैं थर्ड पार्ट। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये 867 और 255 का क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है। तो करिए भैया कितना, ये 867 और 255, इसका हम निकालने जा रहे हैं क्या चीज HCF। तो वही ट्रिक, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही रहेगा। तो करिए भाई, यानी कि रखिए इसमें किसमें, A बराबर के BQ प्लस के R में क्या रखना है, यानी कि 867 और 255, इसमें आप बड़ा कौन है, तो सीधा बात है A बराबर हो जाएगा हमारा 867 और कॉमा B बराबर हो जाएगा हमारा 255। तो करते हैं हम इसको भी, क्या हो जाएगा स्टेप फर्स्ट, यानी कि स्टेप फर्स्ट इसमें मुझे करना है A बराबर के, यानी कि 867 बराबर के B क्या दे रखा है 255, भाई करेंगे भाई 255, मुझे भाग देना है किसमें 867 में, 867 भाग देना किसका 255 में, क्या हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा लगभग लगभग 3 बार हम इसका भाग देंगे। ऐसे समझ लीजिए 2 है, 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6, और ये यहाँ पे कितना है 8, तो नॉर्मल चला जाएगा। तो हम करते हैं इसमें 3 का, तो 2 पंच 15 की 5, हासिल 1, 5 15 और 1 16 की 6, हासिल 1, 3 नूनी 6, 6 और 1 7, लगभग कुछ ये गया है। ठीक, तो इसको हम घटाएंगे, 7 में से 5 गया यानी कि 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया यानी कि 1, इतना बचा हुआ है। ठीक, तो इसको हम करते हैं भाई स्टेप फर्स्ट में, यहाँ हो जाएगा हमारा 3 प्लस के हो जाएगा 102, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप सेकेंड, यानी कि सीधी है स्टेप सेकेंड, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कितना 255 इधर लेके आएंगे हम बराबर। ठीक, 255 हमारा यहाँ आ गया, हम क्या करेंगे इसका भाग देंगे किसमें 255 में, ये आ गया भाई, कितने बार जाएगा लगभग लगभग 2 बार चला जाएगा, तो देते हैं हम 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, यहाँ 0, 2 1 2, तो ये इतना हुआ, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर 5 और यहाँ 2 में से 2 गया 0, यानी कि कुछ नहीं बचा है। ठीक, तो इसको फिर हम करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 102 गुणे में 2 प्लस के में 51 कर दीजिए, फिर भी नहीं 0 मिला है। तो हम बात करते हैं किसकी स्टेप थर्ड की, यहाँ पर आ जाएगा स्टेप थर्ड में फिर वही कि यहाँ कितना आएगा 102 बराबर, अब मुझे 51 का भाग देना है किसमें 102 में, तो आप ऐसे भाग देते चले जाएं। तो यहाँ पर मैंने दिया है 102 में भाग। ठीक,
तो 51 एकन 51, 51 दूनी 102, तो यानी कि 2 बार ये पूरा चला जाएगा। 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो यानी कि नीचे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा हमारा 51 यानी कि गुणे में 2 प्लस के 0। बात कर रहे हैं मेरे HCF की, तो यहाँ आ जाएगा सीधा HCF बराबर की किसका, 867 और 255। इसका HCF बराबर हो जाएगा 51। तो ये हो गया इसका हमारा ये राइट आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और जल्दी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको और आसान ट्रिक, अच्छी से अच्छी ट्रिक बताऊंगी जो आपको एकदम दिमाग में घुसती चली जाए, कभी निकलने का मौका ही ना आए कि हाँ मेरे दिमाग में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया, या हम भूल जाते, ऐसा मौका ही नहीं आएगा। तो आप वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, अच्छे से देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, तो मैं आपको फिर दोबारा से वीडियो बना के दूंगी। तो बस मेरा यही टारगेट है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा कुछ दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि मुझे समपूर्णांक नहीं लेना, क्या लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q इन्होंने क्या माना है, एक पूर्णांक माना है। तो करते हैं हम, यानी कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि सीधा हमारा रहेगा माना कि, हमने माना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिया है, हमने ए लिया है। क्या लिया, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। ठीक, तो फिर हम करेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि सीधा हमारा रहेगा ए बराबर के बी क्यू प्लस के आर, यानी कि इसका सीधा है ए लेस देन आर लेस देन बी। ठीक, ये रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हैं कि ए बराबर के बी क्यू प्लस के आर का मान कितना है 1, और क्यू किसके साथ है, यानी कि बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 6। और हमने क्या देखा है कि जो आर का मान है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। किसका मान, आर का, और बी का मान क्या है, बी का मान तो ये दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा सीधी हमारा हो जाएगा बी बराबर के 6, बी बराबर के कितना हो जाएगा, बी बराबर के 6, और आर बराबर के हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 1, यानी कि 6 से छोटा, यानी कि 6 से छोटा। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का मान क्या है 0, यानी कि बी का मान 6 है, बी का मान कितना है 6, तो आर का मान हमारा 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है जो आर का मान है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि बी के बराबर आर का मान नहीं हो सकता है। ठीक, तो करते हैं हम क्या अपना क्वेश्चन। तो सीधा हम रखेंगे पहले आर बराबर के क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 6q प्लस के, आर का मान कितना है 0, तो ये क्या होगा भाई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6q, कितना निकलेगा 6q। फिर हम रख रहे हैं आर बराबर के 1, कितना, आर बराबर के 1, तो ए बराबर यहाँ हो जाएगा 6q प्लस के 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6q प्लस के 1। ठीक है, आर बराबर 2, तो यहाँ भी ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस के 2, तो यहाँ हो जाएगा सीधा हमारा 6q प्लस के 2।
तो r बराबर यहाँ पे लिया है हमने क्या, a बराबर है कि 6 क्यू प्लस के 2, यानी कि ये हो गया हमारा 6 क्यू प्लस के 2। ठीक, तो फिर हम ले रहे हैं r बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर के 3, r बराबर के इसको मैंने 3 लिया, तो यहाँ होगा a बराबर के 6 क्यू प्लस के 3, तो ये कितना हो गया, यानी कि 6 क्यू प्लस के 3। ठीक, यहाँ होगा हमारा r बराबर के 4, तो क्या होगा a बराबर के 6 क्यू प्लस के 4। ठीक, इतना हो गया, तो यहाँ क्या हुआ 6 क्यू प्लस के 4। ठीक है, यहाँ फिर ले रहे हैं क्या, r बराबर के 5, क्योंकि मुझे r के मान कितने दे रखे, 5 दे रखे, तो भाई हम 5 मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6 क्यू प्लस के 5, यानी कि ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस के 5। यहाँ देख सकते हैं आप क्या, 6 क्यू प्लस के 1 ये आ गया, 6 क्यू प्लस के 3 ये आ गया, ये दे रखा है हमारा 6 क्यू प्लस के 5, ये तीनों मान दे रखे। उन्होंने कहा था धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे यहाँ, यानी कि 6 क्यू प्लस के 1, क्या चीज 6 क्यू प्लस के 1, फिर 6 क्यू प्लस के 3 और 6 क्यू प्लस के 5 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है ये, हमने बोला था यहाँ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस के 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो इन्होंने पूछा था, भाई हमने आंसर दे दिया है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पूरा नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, और आप लोग जो वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो को स्किप ना किया करें, ठीक है, वीडियो को यानी कि पूरा पूरा देखा करें, तो यानी कि अच्छे से समझ में आएगा। अगर जहां आप स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ छोड़ के देखेंगे, तो यानी कि वीडियो फिर आपको छोड़ छोड़ के ही समझ में आएगा। एकदम जो एक बराबर वीडियो देख रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि फिर भाई आपने स्किप किया तो फिर वीडियो तो स्किप होगी, जब वीडियो स्किप होगी तो यानी कि कुछ ना कुछ उसमें बताया जाएगा, तो भाई वो आपका छूट जाएगा। तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, और जितना दे रखा है वीडियो में उतना पूरा का पूरा देखें। तो बस ये हो चुका है क्वेश्चन, और इसको उतार लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये बोल रहा है, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, क्या है 600 सदस्यों वाली ये क्या है, सेना आर्मी की टुकड़ी, यानी कि 600 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की क्या है, एक टुकड़ी है। वो क्या कह रहा है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि जो एक क्या है, एक 616 सदस्यों की क्या एक आर्मी सेना की क्या एक टुकड़ी है, उसमें कौन मार्च कर रहा है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, यानी कि जैसे परेड करते हैं। ये कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों समूहों को क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो ये पूछ रहे हैं, यानी कि उन स्तंभों की संख्या बताइए कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो वही मुझे निकालना है क्या, HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम वही करेंगे, क्या चीज है ये हमें पूछ रखा है, यानी कि 616 और किसका 32 का क्या निकालना है मुझे, HCF। तो यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर के BQ प्लस के R, वही है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। कुछ ये दे रखा है, मुझे क्या करना है, इसका HCF, तो वही करेंगे स्टेप फर्स्ट,
क्या हो जाएगा हमारा HCF। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यानी कि 616 क्या होगा 616 बराबर यहाँ हो जाएगा 32। मुझे भाग देना है किसका, 32 का, किस में 616 में। तो करिए भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 32 इकत 32। तो ठीक, यानी कि एक में से 2 गया, यानी यहाँ सीधा 9 बचेगा, क्योंकि 11 में से 2 जाएगा। ठीक, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। तो ये ठीक है, तो ये कि यहाँ पे कितना है 296। तो 296 में लगभग हम कितने का भाग देंगे, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे दे रहे हैं हम लगभग किसका 9 का। तो 9 का अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1, 9 3 27, 27 और 1 कितना हो गया 28। यानी कि यहाँ पर कुछ बचेगा कुछ इस तरीके से। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 में से 8 गया, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पर बचा कुछ कुछ कितना 8, तो 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया हमारा 8। तो इसकी गुणे में हो जाएगा हमारा 19 प्लस के कितना होगा 8। लेकिन अभी भी नहीं हुआ, तो हम कर रहे हैं सीधा किसमें, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड का क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32। ठीक, 32 बराबर मुझे 8 का देना होगा क्या भाग, किसमें 32 में। तो भाई कर लीजिए, 8 ही का 8, 8 चौक 32, कितने बार जा रहा है 32, 0 आ गया 4 बार करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुछ 8 गुणे 4 और प्लस के 0। मुझे HCF निकालना था, तो HCF यहाँ हुआ उसका HCF किसका 616 और किसका 32 का। 32 कितना निकल के आ गया है 8, ये वाला 8 निकल के आ गया। ठीक है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर, यानी कि जिसमें वो मार्च कर रहे हैं, यानी कि उसकी यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, यानी कि अधिकतम स्तंभ कितने होंगे 8। ठीक है, तो आप इसको यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो यानी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अगर मतलब वीडियो तो है ही, तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो अभी कह रहे हैं कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर हम वर्ग करते हैं, तो ये कह रहे हैं किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सीधा हम करते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है a मानते हैं। तो ठीक, हम करते हैं यहां से सीधा, माना कि धनात्मक पूर्णांक, यानी कि क्या माना है a। ठीक, तब हम करते हैं यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि a बराबर के बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक, ये हुआ है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा q के गुणांक है वो क्या है, यहाँ पर 3। देख सकते हैं q की जगह कौन है यहाँ पर m, r की जगह कौन है 1, और यानी कि q की जगह तो m हो गया, बट b की जगह कौन है 3। तो सीधा सा हमारा हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला यही है
कि b बराबर के 3 कॉमा r बराबर के क्या हो जाएगा, यानी कि जो r का मान है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 नहीं हो सकता है क्योंकि r का मान b से कैसा है, छोटा है। तो ठीक, हमारा ये इतना हो गया। हम सीधा करते हैं, यहाँ पर रखते हैं r बराबर के, पहला क्या हम रखेंगे, r बराबर के 0। तो भाई रखिए, यहाँ हो जाएगा a बराबर के बी क्यू, यानी कि बी क्यू जगह क्या आएगा हमारा 3। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस के 0। ठीक, ये चीज मिली हमें। इसको क्या हुआ, यानी कि a बराबर के 3 उसने क्या कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इस पूरे का क्या करेंगे, इसका भी वर्ग। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, यानी कि 3 इंटू 3 स्क्वायर। हम यानी कि इसकी जगह हम क्या रख दें, यानी कि हम सीधा कहेंगे कि सीधा हम कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 स्क्वायर बराबर के क्या रख रहे हैं हम, m। तो इसकी जगह यानी कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर बराबर के क्या निकल के आ रहा है 3m। क्या निकल के आ रहा है 3m। अब हमने रखा था क्या 0, अब हम रखेंगे यहाँ पर 1। तो क्या हो जाएगा r बराबर के 1 रखने पर क्या होगा, यानी कि a बराबर के 3 प्लस के 1। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पे हमने इतना तो हो चुका हमारा क्या, a स्क्वायर बराबर के 3m। अब हम क्या रख रहे हैं, a बराबर के 1 इसको रख रहे हैं। तो यहाँ हुआ है, यानी कि r बराबर के 1, a बराबर के 3 प्लस के 1, a बराबर कितना हुआ 3 प्लस, उसके वो रखा था कि धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग। तो भाई हम इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो यहाँ हो गया इसका वर्ग, यहाँ हो गया इसका वर्ग, यानी कि इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर के, इसका आपने फॉर्मूला सीखा होगा, सुना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के, हम लिख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको मैंने माना है a, इसको माना है b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। यही फॉर्मूला हम कहाँ रखेंगे इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि इसका होगा 3 इंटू 3 स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग क्या होगा 9। बट हमने 3 को डबल जगह लिख दिया क्योंकि वही मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इस वजह इसका हो गया 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर हो जाएगा प्लस के 2, a में कितना है 3 तो 3 और b में कितना है 1 का गुणा करो तो कर लीजिए, नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए, क्योंकि 1 का अगर हम किसी चीज में गुणा करते तो कोई प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इस चीज में से, यानी कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बाहर 3, इनमें से हम कितना निकाल रहे हैं 3। तो यहाँ पे क्या बचा 3 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमारा 3 है नहीं तो हम 3 निकालेंगे भी नहीं। यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया 3 निकाल लिया, तो क्या बचा है 2q। ठीक, ये क्या बचा 1, इसको हम पीछे लिख दे रहे हैं। 1 का वर्ग या 1 बात एक ही है। हम क्या इस चीज के बराबर लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था 3q बराबर के हम यहाँ इसके बराबर कर दे रहे हैं, तो वही हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, इसकी जगह m हो गया, ये गुणांक में है तो वही हो गया हमारा 3m प्लस के 1। ये हमारा इधर है, ये निकल के आ चुका है। ठीक, यहाँ मैंने निकाला था क्या 3m, यहाँ क्या निकल के आया 3m प्लस के 1। इसी कंडीशन से हम क्या रखेंगे, यानी कि r बराबर के 2। कितना रखेंगे r बराबर के 2, तो भाई हम यहाँ रख रहे हैं अपना r बराबर के 2। ठीक, तो हम यहाँ रख रहे हैं कितना r बराबर के 2। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यानी कि a बराबर के 3q प्लस के 2, इसका भी वर्ग और इसका भी पूरे का वर्ग करना है भाई, तो करिए।
तो इसका हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी कि क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर के, यानी कि इसका क्या खोलेंगे हम होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो खोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग कितना हो गया, यानी कि 2 का वर्ग, ठीक, प्लस के 2a में कितना है, यानी कि 3q, b में कितना है 2, इतना हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करिए, यहाँ हुआ यानी कि ए स्क्वायर बराबर की, ये निकला है यहाँ पर, ये तो हमारा सेम रहेगा 3 × 3 क्यू स्क्वायर, ठीक। इसको ये 2 का वर्ग कितना हुआ, यानी कि 4। देखो हम यहाँ रख रहे हैं कितना 4, क्या 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बराबर की, यानी कि 3 + के 1, 4 को क्या हम 3 + के 1 लिख सकते हैं, वहां लिख सकते, तो हम 4 की जगह क्या लिखेंगे, यानी कि 3 + के 1, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो 3 तो ये हमारा अलग है, और अगर हम 2 का गुणा 2 में कर दे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ हम कर सकते हैं, यानी कि प्लस के 3 × 4q, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन सब में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 जहां जहां से दिख रहा है वहीं से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बराबर के, यानी कि 3 हमने कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 3q² प्लस के यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यानी कि यहां से, यानी कि हम ले गए 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा, यानी कि 1, ठीक है। तो यानी कि इधर हमारा ये बचा है, तो यहां से फिर हमने इधर क्या लिया है, यानी कि प्लस के यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4q, ठीक। तो यहाँ पर 4q बचा है और 3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ प्लस के बाहर कौन क्या कर दिया हमने 1, क्योंकि भाई इसमें हमारा क्या था 3 था नहीं, यानी कि इसमें हमारा 3 कॉमन चला गया, यहाँ 1 बचा है, सॉरी। देखो फिर से देखो 3.3q², यहाँ बचा है 3, यानी कि 4 को मैंने क्या लिखा है 3 + के 1, यहाँ क्या है 3.4q, यानी कि 2 दूनी 4 और 3q तो था ही सेम। यहाँ सब में से मैंने क्या कॉमन लिया 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ क्या बचा था, यानी कि ये यहाँ बचा। यहाँ पर अगर 3 में हम 1 का गुणा कर दें तो 3 ही रहेगा, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, 3q में से इसमें से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4q, 1 में से मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया इसमें से। तो देखिए भाई हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया है, यानी कि 3 कॉमन ले लिया है। तो ये जो चीज बची है, देखो यहाँ पर मैंने इस चीज को क्या माना था m, यहाँ पर मैंने इस चीज को क्या माना था m, अब ये यहाँ पे क्या बचा, इसको हम पूरे को क्या मानेंगे m। तो हमारे बस ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर ये क्या है, यानी कि 3q² प्लस के 1 प्लस के 4q बराबर हम कर सकते हैं m। जब हमारा ये m हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर यानी निकल के आएगा 3m + के 1, क्या निकल के आएगा 3m + के 1। और यही देखिए आप, उसने मुझसे क्या कहा था, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + के रूप का होता है। तो हाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या निकला है 3m, यहाँ पर क्या निकला है, देखो जब 0 मैंने रखा था तब 3m निकला, ठीक। फिर मैंने क्या रखा 1, तो क्या निकला 3m + के 1। फिर हमने क्या रखा r बराबर के 2, तो यहाँ पर क्या निकला 3m + के 1। यानी कि हम कुछ भी करें लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि 3m + के 1 आ जाएगा। तो वही हम लिख देंगे कि माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करेंगे, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि m के लिए 3m या 3m + के रूप का होता है, तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए यानी कि 3m या 3m + के 1 के रूप का होता है। क्या लिखा है हमने, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m + के 1 के रूप का होता है।
तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यानी कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जैसा कि आप कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो बस आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और बस आगे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ओके, तो आज के लिए ये इतना ही रखते हैं और आप मेरी वीडियो को देखें, बताएं कैसा लगा आपको। और अगर वीडियो अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, बट वीडियो को स्किप ना करें।